Hello bachcho, let's read out the question first. In a circuit made up of inductor, resistance, ammeter, battery and switch in series, at which of the following times after the switch is closed is the rate of increase of current greatest? So यहाँ पर सिंपली बोल क्या रहा है कि इंडक्टर, रेजिस्टर, एमीटर, बैटरी और स्विच इन तीनों को सीरीज में जोड़कर एक सर्किट तैयार किया गया है। तो हमें बताना है कि एट व्हाट टाइम द इंक्रीज इन करंट विल बी द ग्रेटेस्ट वन। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन, बट बिफोर ऑफ इट लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो बेसिकली यदि मैं बात करूं आरएल सीरीज सर्किट की, ठीक है, सो आरएल सीरीज सर्किट में जो करंट होता है, ठीक है, आई दिस इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है, आई नाइट टाइम्स ऑफ 1 माइनस ऑफ ई रेस टू माइनस ऑफ टी बाय टाउ के इक्वल होता है, जहां पर टाउ की वैल्यू क्या होती है, टाउ इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू एल बाय आर की इक्वल। सो इस कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो क्या है कंसेप्चुअल थिंग वो देख लेते हैं कि इंडक्टर है, ठीक है, ये रेजिस्टर हो गया और इसके साथ सीरीज में कुछ इस तरीके से स्विच होंगी, और ये बैटरी, ठीक है, इस तरीके से इनको एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया है। ये एल हो गया, ये रेजिस्टेंस आर हो गई, ये स्विच हो गई और बैटरी उसका ये मैंने मान लिया वी के इक्वल, ठीक है। सो जैसे ही हम स्विच को क्लोज करेंगे, व्हेन वी क्लोज द स्विच, the current will flow throughout the circuit. Let's suppose the current is nothing but what, that is I, और उसकी इक्वेशन हमने यहाँ पर लिख दी है। आर सीरीज सर्किट में आई इक्वल्स टू क्या होता है, आई नॉट 1 माइनस ई रेज़ टू माइनस ऑफ टी बाय टाउ, जहाँ पर टाउ क्या होता है, एल अपॉन आर के इक्वल होता है, ठीक है। बट यहाँ पर देखिए हमें किसके लिए फाइंड करना है टाइम, फॉर द करंट ग्रेटेस्ट, ठीक है। सो यदि मैं यहाँ पर ग्रेटेस्ट कंसिडर करूँ, ठीक है, इफ आई विल टॉक अबाउट ग्रेटेस्ट करंट और यू कैन से द मैक्सिमम करंट कंडीशन, सो उसके लिए मुझे इसे डिफरेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू टी, जो कि हमने यहाँ पर इक्वेशन लिखी थी, राइट। तो सबसे पहले तो मैं इक्वेशन को और एक बार राइट डाउन कर देता हूँ, दैट इज आई इज इक्वल्स टू आई नॉट ऑफ 1 माइनस ई रेज़ टू माइनस ऑफ टी बाय टाउ। सो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी, क्या आ जाएगा, डी आई बाय डी टी, दिस विल बी इक्वल्स टू आई नॉट, तो एक कांस्टेंट है, दिस विल बी एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, सिंपली 1 का तो 0 हो गया, इसका हो जाएगा ई रेज़ टू माइनस टी बाय टाउ, ठीक है, ये एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ टी बाय टाउ। सो डेरिवेटिव ऑफ टी तो हो जाएगा 1 और ये सिंपली क्या आ जाएगा 1 बाय टाउ के इक्वल। बट यहाँ पर निगेटिव साइन भी तो है, सो बेसिकली यहाँ पर निगेटिव साइन भी लग जाएंगी, राइट, यहाँ पर माइनस साइन भी लग जाएंगी। बट यदि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर करूँ, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ डी आई बाय डी टी, ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिंपली आई नॉट बाय टाउ इंटू ई रेज़ टू माइनस ऑफ टी बाय टाउ के इक्वल आ जाएगा, राइट। अब मुझे क्या चाहिए, एट विच टाइम टी इक्वल्स टू 0, यानी कि एट विच टाइम करंट ग्रेटेस्ट होगा। सो ग्रेटेस्ट कराने के लिए हमें डी आई बाय डी टी को इक्वेट करना होगा किससे, 0 से, राइट। सो इसको इक्वेट कर देते हैं, सो ये हो जाएगा आई नॉट बाय टाउ इंटू ई रेज़ टू माइनस ऑफ टी बाय टाउ, राइट। सो ये तो उधर जाके 0 हो जाएगा, सो कि ई रेज़ टू माइनस टी बाय टाउ इट विल बी इक्वल्स टू 0, ई को इधर से हटाएंगे तो उधर ln ऑफ 0 हो जाएंगे, ln ऑफ 0 क्या होता है, 0 ही होता है, यानी कि यहां से मुझे t इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 0। सो इससे हमें क्या पता चल रहा है, क्या t इक्वल्स टू 0 करंट क्या होगा, ग्रेटेस्ट होगा इनटू द सर्किट, और यही तो हमें फाइंड करना था, ठीक है। सो ये हो गया हमारा आंसर, और ये हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू आउट द आरएल सीरीज सर्किट से। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन, सो ऑप्शन डी विल बिकम करेक्ट हियर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।